नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हमें कुछ प्राणियों के बारे में, मैं कौन हूँ, इसके बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 10 में मैं हूँ, उसमें मैं कौन हूँ, तो यह सभी प्राणियों के बारे में यहाँ पे हमें सीखना है। चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले कौन सा चित्र है, आप तो इसे पहचानते होंगे। तो आप कहेंगे यह तो सिंह है, इसे शेर भी कहते हैं। मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। तो यह जंगल में रहता है, तो जंगल में रहने से उसे जंगली प्राणी भी कहते हैं। दूसरा, सिंह सबका शिकार करके उससे छोटे से प्राणियों को मारकर वह खा जाता है। आपने सिंह और चूहा की स्टोरी सब कुछ आपने सुनी होंगी। इसी तरह यह जंगल का राजा है। और दूसरे, वह है बाघ। तो उसके शरीर पे पट्टे होते हैं। तो वह अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। हाँ, तो देखो बच्चों, यह बाघ है, उसके ऊपर बहुत सारे काले रंग के पट्टे होते हैं और वह जंगल में रहता है। तो यह भी कैसा प्राणी है? जंगली प्राणी है। जो जंगल में रहता है वह जंगली प्राणी है, और जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उसे पालतू प्राणी कहते हैं। ठीक है, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाते पालतू प्राणी, लेकिन जंगली प्राणी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें खा भी सकते हैं, हमें खा भी जाते हैं। तो उसके शरीर पर जो पट्टे होते हैं तो सभी भाग में अलग अलग होते हैं। उसकी जिस तरह हमारी फिंगरप्रिंट होती है उसी तरह उसके पट्टे के आधार पर हमें जान पड़ते हैं कि सभी बाघ के बारे में पहचानते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है। हम कहते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हम कहेंगे मोर। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वह आप कहेंगे कमल। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो हम इसे कभी शिकार नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, पुलिस हमारे पर कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, तो यह बाघ है, वह जंगल में रहता है। और तीसरा प्राणी, तो वह अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। तो हमने हाथी तो कई सारी कविताएं सुनी हैं, बहुत सारे गीत भी गाए हैं। ठीक है, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને, જાડો પાડો હાથી સૂંઢમાં લાયો પાણી, પાણી તો કંડું. એવી રીતે ઘણી બધી હાથી ઉપર તો વાર્તાઓ ગીતો છે, બરાબર। તો એને मैं हाथी हूँ, उसे क्या कहते हैं? गज, गज भी कहते हैं। वह भी जंगल में रहता है, उसकी सूंड बहुत लंबी होती है। वह कोई भी खाना खाना है तो अपनी सूंड में लेकर उसके मुंह में रखता है। वह पानी भी इसी सूंड से ही पीता है। तो वह भी जंगल में रहता है, तो वह भी एक जंगली प्राणी ही है। वह मांसाहारी नहीं है, वह शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन ये तो प्राणी कैसे है? मांसाहारी। आपने पर्यावरण मेरी आसपास में भी आपने पढ़ा है कि मांसाहारी किसे कहते हैं और शाकाहारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो मांस खाता है उससे मांसाहारी। तो ये दोनों प्राणी मांस खाते हैं, लेकिन हाथी गज नहीं खाता। इसी तरह चौथे, देखो यह किसका चित्र है? हाँ, भालू। मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ। जब डमरू बजता है
तब मैं नाच दिखलाता हूँ। तो यह भालू है, उसे हम कहते हैं रींछ। रींछ भी गुजरातीમાં આપણે રીંછ કહીએ છીએ ને એ, तो उसे रीछ भी कहते हैं। और वह क्या कहता है कि जब डमरू बजता है तो वह नाच दिखाता है, नाचने लगता है। तो वह भी एक जंगली प्राणी ही वह भी जंगल में ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपने, हम आज इस तरह आप कोई शेर का मुंह बना के व उसके बारे में भी अपना वीडियो मुझे भेजना है। उसका होमवर्क क्या है, तो सिंह का मुंह लगा के, हम तो देखते हैं कि कई बच्चों के साथ सभी प्राणियों का, सभी पक्षियों का मुंह होता है, तो उसका नहीं होता तो कागज पे बनाकर उसका छोटा सा वीडियो हो सके तो मुझे भेजना है। ठीक है, और आपका नाम भी उसमें लिखना है। तो सिंह जैसा मुंह बनाकर अपने मुंह पे लगाकर उसको बारे में बोलना है, मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। इसी तरह बाघ का भी करना है, कोई एक प्राणी का आपको करना है। ठीक है, तो बाघ का मुंह बनाकर वह आपको उसके बारे में इसी तरह 4 लाइन बोलनी है, 4 लिटी ही आपको बोलनी है। ठीक है, हाथी का भी बना सकते हैं, हाथी का मुंह बनाकर उसके बारे में उसका परिचय देना है। भालू या रीछ भी बन सकते हैं। तो यह होमवर्क है आपका। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या करना है, हाँ, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है शेर, शेर यानी कि सिंह। तो यहाँ हिंदी शब्द दिए गए हैं, तो सबको यहाँ पे अनुलेखन करके, यहाँ बाघ लिखा है तो हमें बाघ लिखना है, और ગુજરાતીમાં લખ્યું છે કે વાઘ, તો આપણે અહીંયા ગુજરાતીમાં વાઘ લખવાનું છે। જે हिंदी में यहाँ पे शब्द है वह सभी को हमें यहाँ पे लिखना है इस तरह। दूसरा है हाथी, तो यहाँ पे लिखना है हाथी। ठीक है, उसी तरह आपकी नोटबुक में ही आपको लिखना है। तो तीसरा कौन सा है ना, भालू। भालू को दूसरा क्या नाम है, रीछ, तो गुजराती में यहाँ लखवानुं छे रींछ। चीता तो चित्तो, लोमड़ी तो शियाळ, भेड़िया वरु, हिरण हरण, गाय गाय, भैंस भैंस, भेड़ गेटू, बकरी बकरी, घोड़ा घोड़ो, ऊंट ऊंट, बंदर पांदरो, बिल्ली बिलाड़ी, कुत्ता कुतरो, खरगोश ससलू। ठीक है, तो सभी हिंदी यहाँ पे नाम दिए गए हैं सभी प्राणियों का, और गुजराती भी यहाँ पे दिया गया है उसका अर्थ। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अनुलेखन देख देख कर ही लिखना है। और आगे देखो स्वाध्याय, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। तो हमने सभी हिंदी नाम यहाँ पे उसमें दिए गए हैं, तो आपको उसे ढूंढकर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ससलू, तो यहाँ पे देखो ससलू, અહીંયા ગુજરાતી શબ્દો આપેલા છે, તો તમારે અહીંયા હિન્દીમાં શોધીને અહીંયા લખવાના છે, અહીંયા હિન્દીમાં લખવાના છે, બરાબર। तो ससलू, ससलू यानी कि खरगोश, तो यहाँ पे लिखना है खरगोश। ठीक है, इसी तरह गेटू, गेटू, तो यहाँ पे देखो गेटू, तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में, भेड़। इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वरु। तो वरु हमने देखा कि वरु को क्या कहते हैं, भेड़िया, वरु को भेड़िया कहते हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ से ढूंढकर नीचे लिखना है अपनी नोटबुक में। शियाळ, शियाळ यानी कि लोमड़ी, कुतरो कुत्ता,
सिंह, शेर। इसी तरह यहाँ भी सबके सामने प्राणियों का नाम ही हमें लिखना है। तो यह कौन सा चित्र है? हाँ, तो उसमें यहाँ सभी प्राणियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ कौन सा है? बिल्ली। तो यहाँ पे लिखना है बिल्ली। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। यह कौन सा चित्र है? तो कुत्ता। कुत्ता, ठीक है। यह कौन सा चित्र है? तो हिरन। यह हाथी। यह लोमड़ी, ऊंट, चीता, भेड़, भालू और बंदर। इसी तरह सबके नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। देखो, यहाँ पर भी क्या करना है? इस कोष्ठक में से ढूंढकर उसके सामने उस प्राणी का नाम लिखना है। यह क्या है? गाय। यह भैंस, बकरी, सिंह, सिंह को शेर भी कहते हैं, घोड़ा, खरगोश, कुत्ता और बाघ, ठीक है। तो ये भी सभी प्राणियों के सामने उसका नाम आपको नोटबुक में ही लिखना है। और यह टेस्ट में भी आपको पूछे जाएंगे उसके सारे नाम, तो आपको याद भी कर लेना है। कई शब्द तो ऐसे हैं कि आपको याद रखना भी नहीं पड़ेगा। गाय का हिंदी में अर्थ होता है गाय, भैंस का भैंस, बकरी का बकरी। इसी तरह कई शब्द तो ऐसे ही होते हैं कि उसको गुजराती में और हिंदी में एक ही शब्द से उच्चार जाता है, ठीक है। बाय बाय।